तीन आई एटलस अब मंगल के करीब और करीब पहुंच रहा है और इस इंटरस्टेलर विजिटर के बारे में ताजा डेटा ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। शोधकर्ताओं ने जो अभी खोजा है वह इतना असामान्य है कि खगोलविद अब मंगल के पास इसके पहुंचने को कहीं अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। अब नासा के स्पेसक्राफ्ट का एक बेड़ा हमारे सौर मंडल से गुजरते इस असामान्य ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने अभी अभी धूमकेतु 3 आई एटलस के बारे में कुछ चौंकाने वाले नए विवरण उजागर किए हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी केमिस्ट्री पर किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि यह एक सामान्य धूमकेतु जैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं। इसके बजाय वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वास्तव में मंगल जैसे किसी ग्रह से आया हो सकता है। पहली नजर में आप उम्मीद करेंगे कि धूमकेतु ज्यादातर पानी की बर्फ से बना होगा, क्योंकि यही आमतौर पर हम पाते हैं। वास्तव में ज्यादातर धूमकेतु ग्रहों की प्रणालियों के ठंडे बाहरी हिस्सों में पैदा होते हैं, जहां हाइड्रोजन और पानी हावी होते हैं। लेकिन 3 आई एटलस बहुत अलग है। पानी समृद्ध होने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी मात्रा और बहुत कम पानी है। यह धूमकेतु के लिए बेहद असामान्य है। इसकी संरचना वास्तव में मंगल के वातावरण के कहीं अधिक करीब लगती है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो इसका मतलब क्या है? खैर, यह सुझाव देता है कि 3 आई एटलस सौर मंडल के सामान्य धूमकेतु नर्सरी में नहीं बना था। इसके बजाय यह किसी ग्रह जैसे वातावरण में पैदा हुआ हो सकता है, एक ऐसी जगह जो अधिक ऑक्सीडाइज्ड थी और जिसके हालात मंगल जैसे थे। यह 3 आई एटलस को एक सामान्य धूमकेतु से कम और मंगल जैसे किसी ग्रह का टुकड़ा या अवशेष अधिक बना देता है, बजाय इसके कि यह सिर्फ बर्फ और धूल की एक जमी हुई गेंद हो। आमतौर पर धूमकेतुओं को टाइम कैप्सूल माना जाता है, जो तारकीय प्रणालियों के शुरुआती दिनों का कच्चा पदार्थ संरक्षित रखते हैं, जब ग्रह बने भी नहीं थे। लेकिन 3 आई एटलस अलग है। यह प्रतीत होता है कि यह उस क्षेत्र से आया है जहां ग्रह पहले ही विकसित हो चुके थे। और यहां है सबसे दिलचस्प हिस्सा। हमारे सौर मंडल से गुजरते समय यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट केवल मंगल के पास से गुजरा और आश्चर्यजनक रूप से इसकी उपस्थिति और स्थिति यहां मंगल जैसी ही लगती हैं। अब वैज्ञानिक सोच रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या 3 आई एटलस का मंगल से कोई गहरा संबंध है? कुछ वैज्ञानिकों ने यह क्रांतिकारी विचार रखा है कि यह ऑब्जेक्ट पूरी तरह प्राकृतिक न होकर किसी उन्नत सभ्यता द्वारा मंगल जैसे ग्रह पर बनाया या डिजाइन किया गया हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हार्वर्ड प्रोफेसर ईवी लोएब ने पहले ही यह इंगित किया था कि 3 आई एटलस की केमिकल संरचना में निकल पाया गया है, लेकिन लोहे के कोई संकेत नहीं थे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 3 आई एटलस के आसपास की गैसों में आयरन और निकल दोनों का पता लगाया। हालांकि निकल आयरन का अनुपात असामान्य रूप से उच्च है और समझाना कठिन है। अध्ययन के लेखक ने नोट किया, जिन दूरियों पर धूमकेतुओं को आमतौर पर देखा जाता है वहां तापमान बहुत कम होता है, ताकि सिलिकेट, सल्फाइड और धात्विक कण, जिनमें आयरन और निकल परमाणु होते हैं, वाष्पित हो सके। तो किसी धूमकेतु की कोमा में निकल और आयरन परमाणुओं की उपस्थिति बेहद उलझाने वाली है। यह असामान्य खोज इस विचार का समर्थन करती है कि 3 आई एटलस एक सामान्य धूमकेतु नहीं, बल्कि मंगल जैसे ग्रह का एक टुकड़ा हो सकता है और इसका मंगल के पास से गुजरना शायद केवल एक संयोग न हो। खैर, वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट के मंगल के करीब पहुंचने पर कुछ अन्य रहस्यमय व्यवहार भी देखे हैं। हमने पहले ही नोट किया है कि 3 आई एटलस अपना द्रव्यमान खो रहा है, क्योंकि यह गैस के एक दृश्यमान बादल से घिरा हुआ है। सामान्यतः जब धूमकेतु गैस छोड़ते हैं तो सामग्री की यह रिहाई उन्हें थोड़ी सी दिशा बदलने पर मजबूर कर देती है, जैसे एक रॉकेट छोटे छोटे भ्रस गैर करता है। लेकिन 3 आई एटलस बहुत अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। इन गैस बादलों के बनने के बावजूद इसका मार्ग बिल्कुल प्रभावित होता नहीं दिख रहा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असामान्य व्यवहार वास्तव में इसके विशाल द्रव्यमान को समझा सकता है, क्योंकि जिस तरह से यह गैस का बादल बनाते हुए खुद को एक साथ पकड़े रखता है, इसका मतलब है कि यह उम्मीद से कहीं अधिक घना और भारी है। शुरुआती अनुमान बताते थे कि 3 आई एटलस अब तक देखे गए किसी भी धूमकेतु से कम 1000 गुना अधिक विशाल है। हाल के अध्ययनों का अनुमान है कि इसका द्रव्यमान 33 बिलियन टन से भी अधिक हो सकता है, एक लगभग अकल्पनीय मात्रा किसी प्राकृतिक धूमकेतु के लिए। और सिर्फ यही नहीं,
यह इतना विशाल है कि इंटरस्टेलर स्पेस में इतना बड़ा पत्थर लाने के लिए पर्याप्त चट्टानी पदार्थ भी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम पहले से जानते थे, 3 आई एटलस उसी आकाश के हिस्से से आया है जहां से प्रसिद्ध वाव सिग्नल का पता लगाया गया था। अब वैज्ञानिकों ने इन दोनों के बीच और भी चौंकाने वाली समानता देखी है। जब शोधकर्ताओं ने 1977 में 3 आई एटलस के मार्ग पर नजर डाली तो उन्हें कुछ आश्चर्यजनक पता चला। उस वर्ष अगस्त में यह ऑब्जेक्ट लगभग उसी आकाश क्षेत्र में था जहां WOW सिग्नल मिला था। इसकी स्थिति केवल कुछ डिग्री अलग थी, लगभग 4 डिग्री एक दिशा में और 8 डिग्री दूसरी दिशा में। पूरे आकाश को देखते हुए यह अंतर बेहद छोटा है, जो इसे बहुत ही असंभावित संयोग बनाता है। सांख्यिकीय रूप से इसके संयोग से होने की संभावना 1% से भी कम है। 3 आई एटलस के बारे में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इसका अजीब हरा चमकना। आमतौर पर धूमकेतु हरे रंग में चमकते हैं क्योंकि डायटोमिक कार्बन नामक एक केमिकल सूर्य की रोशनी से टूटकर चमकता है। लेकिन इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के मामले में वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ या किसी अन्य सामान्य कारण का पता नहीं लगाया। यही इसकी चमक को और भी रहस्यमय बनाता है। अगर ज्ञात पदार्थ जो रंग का कारण बनते हैं अनुपस्थित हैं, तो फिर इस रहस्यमय यात्री की हरी रोशनी के पीछे वास्तव में क्या है? एक और आश्चर्यजनक व्यवहार है यह अचानक चमकना जब इसे पहली बार देखा गया। यह ऑब्जेक्ट शुरू में बहुत धुंधला था, लगभग 18वीं मैग्नीट्यूड पर, इतना कि शक्तिशाली दूरबीनों के बिना नहीं देखा जा सकता था। लेकिन फिर लगभग अचानक यह तेजी से चमका और 12वीं मैग्नीट्यूड तक पहुंच गया। यह चमक का उछाल अभी भी समझाया नहीं गया है। अधिकांश धूमकेतुओं में जैसे जैसे वे सूर्य के पास पहुंचते हैं और बर्फ व धूल छोड़ते हैं, उनकी चमक धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन इस मामले में अचानक चमक अप्रत्याशित रूप से हुई, मानो इसके भीतर या आसपास कुछ असामान्य हो रहा हो। और भी जिज्ञासु बात यह है कि यह चमक तब हुई जब यह ऑब्जेक्ट मंगल के करीब पहुंच रहा था, जिसने कुछ वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि कहीं मंगल के पास पहुंचने से कोई छिपी हुई प्रक्रिया तो सक्रिय नहीं हो गई। 3 आई एटलस का हमारे सौरमंडल से गुजरने का मार्ग भी सवाल खड़े करता है। अधिकांश इंटरस्टेलर विजिटर के विपरीत इसकी कक्षा हमारे सौरमंडल के प्लेन से पूरी तरह मेल खाती है। अपनी यात्रा के दौरान यह कई ग्रहों के पास से असामान्य रूप से गुजरा, लेकिन किसी तरह पृथ्वी से बच गया। सबसे रहस्यमय बात यह है कि जब यह सूर्य के सबसे करीब पहुंचा तो इसने इस तरह गति की कि यह पृथ्वी से हमारी दृष्टि से छिप गया, मानो जानबूझकर हमसे बच रहा हो। क्या ये सभी घटनाएं, हरी चमक, अचानक चमकना, दुर्लभ कक्षा और पृथ्वी से छुपना, सिर्फ संयोग है? या फिर 31 एटलस सिर्फ एक भटकता हुआ धूमकेतु नहीं बल्कि कुछ और है?